क्योंकि ये पहले एक नमक जैसा एक जजीरा था, मिट्टी का टेला बना हुआ था। अच्छा। ये यहाँ पे कश्ती आती थी, यहाँ पे रस्सी पकड़े हुए होते थे और इधर बैठ के बांकड़े पे वो लोग चाय पीते थे। ये बड़ी शानदार सी छोटी सी कश्ती बनाई हुई है, तो ये कितने दिन में बना लिया आपने? ये हम 4 दिन में बना। वो छोटी मछलियों को मैं देखने गया था, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो शायद वो डर गई, वापसी चलेगी पानी में। कश्ती सीखने गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखैल और इस वक्त मौजूद हूं केमाड़ी की सबसे कदीम जेटी पर, जिसको अब दोबारा से बना दिया गया। और आज मैं जा रहा हूं किसी जजीरे पर, और किस जजीरे पे जा रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त भी हैं। लेकिन मैं एहसान खान से पूछता हूं कि आज हमें ये किस जजीरे पे ले जा रहे हैं। तो जी एहसान भाई, आज हम जा रहे हैं भाई बाबा भिट के जजीरे पर। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि बाबा का जजीरा अलग है और भिट का जजीरा अलग है। बस दोनों करीब ही है, लोग एक ही समझते हैं, लेकिन यह है कि साथ साथ है दोनों। कश्ती सफर के लिए तैयार है और सारे दोस्त जो है ना कश्ती में सवार होने के लिए जेटी से नीचे उतर रहे हैं। कश्ती के अंदर पहुंचे हूं मैं, और अब यहाँ से सफर हमारा पानी का शुरू हो जाएगा। थोड़ी कश्ती तो खैर बड़ी है, लेकिन ये डोल रही है तो मेरा हल्का हल्का दिल भी डोल रहा है। लेकिन महफूज तरीके से लेके जाएंगे जो हमारे नाखुदा हैं, मतलब कश्ती चलाने वाले जो साथी हमारे। हमारी लॉन्च जेटी छोड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बाबा और फिर आइलैंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी जहाज है, बोलान ऑयल टैंकर। ये हमारे भाई बता रहे हैं ये बोलान टैंकर है ना, बोलान जो है पाकिस्तानी जहाज है, ऑयल टैंकर है ये, और काफी ऊंचा और बड़ा जहाज है ये। आज नाम क्या है आपका? फैसल सुमरो। फैसल सुमरो आज के हमारे रहनुमा हैं। आज का हमारा टूर इनकी रहनुमाई में चलेगा, और ये यहाँ के मकामी दोस्त हमारे। फैसल भाई, हमें सबसे पहले जो है कौन से जजीरे पे लेके जाएंगे आप? हम इंशाल्लाह सबसे पहले आपको भिट आइलैंड ले जाएंगे। भिट आइलैंड लेके जाएंगे। तो हमारा पहला सफर जो है वो भिट आइलैंड का है। फिर वहाँ पहुँच के फैसल भाई से मजीद मालूमात लेंगे कि यहाँ पर ये कितना कदीम हो, कौन कौन से यहाँ पर अच्छी जगह है भिट पे ना। जी इंशाल्लाह तारीखी मकामात है ये। तकरीबन जो जजीरे हैं ये 400 साल से ऊपर के आबाद है। अच्छा, तो जब हम भिट पे पहुँचेंगे ना, फिर आपने बताना है ये 400 साल पुराना है, ये 500 साल पुराना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे मुनव्वर भाई भी जो ना मारूफ सहाफी है, तो अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए, वो भी पाकिस्तानी सरगोजा। वो अली के स्टाइल खत्म नहीं हो रहे। एहसान भाई यहाँ बैठे हुए, ये एहसान भाई कश्ती के अंदर बैठे हुए, डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। चारों तरफ जो है जहाजों के बीच में, अच्छा, और समंदर के बीच से होते हुए भिट आइलैंड का सफर हमारा जारी है। 5-10 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। इन्होंने कहा था 15 मिनट में, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट हो गए पानी के अंदर। तो तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा, बस पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले केमाड़ी से लेकर मनोड़ा तक का सफर बहुत मर्तबा किया है, लेकिन जिंदगी में पहली दफा जा रहा हूँ भिट, बाबा भिट के जजीरे के ऊपर, और इसलिए सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ मैं और देख रहा हूँ कि कब आएगा भिट शाह का जजीरा। भिट शाह है या बाबा भिट का जजीरा जो भी है, तो लेकिन मजा आ रहा है। कश्ती हमारे दोस्तों ने बहुत बड़ी ले ली है, तो छोटी कश्ती मेरा रश भी बहुत होता है और डोलती भी ज्यादा है। तो हम लोग 8-10 लोग हैं, तो सुकून से सफर चल रहा है हमारा। समंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया है। यहाँ माहीगीरों का कश्तियों के अंदर रहन सहन, खाना पीना, शिकार की तैयारी करना, ये सब इन्हीं कश्तियों के अंदर हो रहा होता है। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, ये एक मुश्किल ज़िंदगी है। ये हमारे कश्ती के पायलट हैं जो हमारे सफ़र को आसान कर रहे हैं और मंजिल की जाने हम लोग रवा दवा हैं। भिट आइलैंड की जेटी हमारी नज़रों के सामने है और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च इसके करीब बढ़ रही है, और यहाँ से हमारे दोस्त उतरना शुरू करेंगे। इस बार जेटी के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हम लोग।
भिट आइलैंड कराची का एक कदीम जजीरा है जहां तकरीबन 300 बरस से लोग रहते चले आ रहे हैं। आज भी यहां 1300 के लगभग मकानात हैं जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 अफराद रहते हैं। भिट आइलैंड का शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के गुंजान आबाद जज़ायर में किया जाता है। बुनियादी तौर पर यहाँ कच्छी बरादरी मुकीम है, जबकि कुछ घर दीगर अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वालों के भी हैं जो यहाँ काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं। इस जजीरे तक रसाई सिर्फ कश्ती ही के ज़रिए मुमकिन है। यहाँ नस्ब एक तख्ती के मुताबिक इस धिक्के का इफ्तिताह मुमताज़ अली भुट्टो ने बतौर वफाकी वज़ीर मवासलात 25 जुलाई 1976 ईस्वी को किया था। धिक्के से मुराद वो जेटी और इससे मुंसलिक रास्ता है जो जजीरे पर आमदो रफ्त के लिए बनाया गया हो। भिट आइलैंड के मरकजी चौक से थोड़ा सा आगे जाएं तो दाएं हाथ पर लकड़ी के तख्तों से बनी एक कदीम इमारत है जो मलंग होटल के नाम से मारूफ है। ये होटल 1865 ईस्वी में बनाया गया था और आज भी इसका वो कदीम स्ट्रक्चर मौजूद है और 160 बरसों के दौरान इसमें मामूली तरमीम ही की गई है। इसकी जो चादरों के जो ये नरिये लगे हुए हैं हाँ। ये सारे इंडिया से आए हुए हैं। अच्छा। हिंदुस्तान से सारी, क्योंकि ये पहले एक नमक जैसा एक जजीरा था, मिट्टी का टेला बना हुआ था। अच्छा। तो ये सारा वहां से हम लोग का जो पुराना हम लोग के घरों में जो फर्नीचर मौजूद है, नहीं, ये फर्नीचर भी सारा वो हम लोग वहां से हिंदुस्तान से ही आया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कभी उस टाइम में हिस्ट्री देखा जाए नहीं तो समझ लो एक ही मुल्क था। इसमें कोई ना पाकिस्तान शमूलियत में आया था ना हिंदुस्तान आया हुआ था, कोई भी नहीं था। तो उसके टाइम के अंदर ये हमारे आधे लोग यहाँ पे रहते थे। जो खजूर पर्दे वाली सेल बोटें होती थी उस जमाने में, वहां से हम लोग खजूर लेके आते थे और बाकी चीजें लेके आते थे सेल वाली बोट में। सही। तो वहां से समझ लो बोट निकलती थी, 1 महीना या 15 दिन या 25 दिन में हवा जैसी लगी हुई होती थी। तो उसकी सूरत हाल से हम लोग आस्ते 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 कराची पोर्ट में दाखिल होते थे। सही। तो ये कराची पोर्ट में आते थे तो ये एक नमक का एक जजीरा होता था मिट्टी का। तो उस जजीरे के ऊपर हमारे बुजुर्ग जो थे वो यहाँ पे कयाम करते थे और यहाँ पे अपने घर और बच्चे बाल बिठाए हुए थे। अच्छा। तो आधा हम लोग की फैमिलियां यहाँ पे थी, आधा हिंदुस्तान के अंदर कच्छ के साइड पे थी। सही। कि जो मेरे घर के साथ ही जो शख्स था हाजी हारून, ये उसकी होटल है। अच्छा। सही है। उस जमाने से ये यहाँ पे कश्ती आती थी, यहाँ पे रस्सी पकड़े हुए होते थे और इधर बैठ के बांकड़े पे वो लोग चाय पीते थे। सही, बिल्कुल करीब था। ये करीब था। और ये पान की दुकान भी यही है, अभी थोड़ी उस पर मुरम्मत हुई है तो यहाँ से पान लेते थे और यहाँ पे समुद्र का पानी आता था। सही सही सही। तो यहाँ पे लोग थके हुए आड़े हुए आते थे तो यहाँ पे चाय पीते थे। तो यहाँ पे समझ लो जैसे होटल में 25-20 होटल वाले चलाने वाले चेंज हो गए हैं इस होटल को। हाँ, होटल पे। सही। पहले कोई और था, इसके बाद कोई और आया, इसके बाद कोई और आया। कराची का आज गर्म तरीन दिन है और हम लोग निकले हुए हैं भिट जजीरे के ऊपर और उसके अंदर ही घूम रहे हैं हम लोग। छोटा सा जजीरा है, गलियां इसकी अच्छी हैं। मलंग होटल के सामने वाली तवील गली में दुकानें ही दुकानें हैं जिनमें ज़्यादातर आम इस्तेमाल की अशिया मिल जाती हैं, जबकि मरकज़ी गली से दाएं बाएं मज़ीद गलियां निकलती हैं जिनमें कतार दर कतार मकानात हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हुए मारूफ लिखारी इजाज़ मंगी का कहना है वो लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं और हालात के जाल में फंसी हुई मछलियों की तरह तड़प तड़प कर जीते हैं, उनकी जिंदगियों का अलमिया यही है कि वो ना तो इस जाल से निकल सकते हैं और ना इस कराची में बस सकते हैं जिसे इंसानों का समंदर कहा जाता है। जी फैसल भाई, आखिरकार आप हमें जो है ना भिट आइलैंड पे ले ही आए। जी जी, बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं कि ये कितना कदीम है। ये तकरीबन कोई 300 साल से ज्यादा का कदीमी जजीरा है। अच्छा जी, जिस तरह अभी हैदर भाई ने बताया, क्योंकि मेरी रिहाइश तो केमाड़ी में है। हैदर भाई ने जिस तरह बात बताई माशाल्लाह, सही। कि पहले ये नमक के टीले होते थे। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर भी आबादकारियां थी लेकिन इतने घराने नहीं थे। सही। तो उस वक्त कोई तकरीबन आप समझ लें दर्जनों के हिसाब में होंगे घराने। लेकिन इस वक्त जो है ना इस जजीरों में, सिर्फ इस भिट जजीरे में 6 से 6,500 हजार घर आबाद हैं अभी इस वक्त। हाँ, मौजूदा दौर में। लेकिन फिर यहाँ बिजली लोड शेडिंग आम कराची की तरह ही है या वैसे ही चल रहा है? नहीं, यहाँ मैं आपको बताऊं तो यहाँ बिजली का सिस्टम इन्होंने अभी ऐसा रखा है कि 3,000 रुपए एक घर फिक्स कर दिया है, लेकिन ना उसको रिकॉर्ड दिया जा रहा है ना उसको कोई स्लिप दी जा रही है इलेक्ट्रिक की तरफ से। अच्छा। और उसमें भी जो है 12 घंटे लोड शेडिंग है। अच्छा। 3-3 घंटे की 4 टाइम
और 12 घंटे इनको बिजली दी जाती है। सही सही सही। जी। और पानी, मीठा पानी कैसे आता होगा? चारों तरफ से जाहिर है पानी नहीं, मीठा पानी जो है यहाँ पर मुस्तफा कमाल जो थे 2008 में जब आए थे तो वो मीठे पानी की लाइन यहाँ तक ले आए थे। अच्छा, तो उस पे जो था इनको मीठा पानी मिलता था और फ्री मिलता था। सही। तो वो तकरीबन साल 1.5 साल तक पानी मिला। उसके बाद जो है फिर कुछ मामलात हुए, क्या अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामलात हुए। हाँ। उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल ही पानी खत्म हो गया। सही। और अब जो मीठा पानी जो है ये जो नेटी जेटी ब्रिज आपने देखा होगा जहाँ से आप आए होंगे, वहां से जो मीठे पानी की लाइन है हाँ। वहां से जो है ना ये टैंकर आपको देख रहे नजर आ रहे होंगे। तो पानी जो है ना इन टैंकरों में लाया जाता है। अच्छा, ठीक है, टैंकियां खड़ी होंगी, टैंकर, सही। तो उस पर पानी लाया जाता है और फिर ये पाइप वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। पाइप से रहे समीर पाइप, हाँ पाइप आगे की तरफ है वो लपेटा हुआ है। अच्छा, तो पाइप पूरा यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से जो है ना वो टैंकर यहाँ आगे जो सप्लाई करते हैं, लेकिन वो एक घर में 200 रुपए फी ड्रम देते हैं वो। अच्छा, सिर्फ ड्रम के हिसाब से? फी ड्रम के हिसाब से बड़े 200 टैंकर जो घूम रहे होते हैं यहाँ लांचों वाले टैंकर है? जी, लांचो वाले टैंकर है जी, बिल्कुल। आज काफी गर्मी है कराची में और यहाँ आके कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये जजीरा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। इस्माइल भाई, आपने ये बड़ी शानदार सी छोटी सी कश्ती बनाई हुई है, तो ये कितने दिन में बना लिया आपने? ये हम 4 दिन में बनाए। 4 दिन में बनाई है। हाँ। तभी इसको फाइनल टच कलर दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई खरीदना चाहे ये आपसे तो कितने तक की तो बेचेंगे इसको? ये ज्यादा में ज्यादा हम 2000 में बेचेंगे। 2000 में बेचेंगे? क्यों, इसमें 8-1200 रुपये हमारा खुद का खर्चा होता है ये। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये 2000 रुपए का ये जो शोपीस है, ये मॉडल खूबसूरत से, ये 2000 रुपए का, क्योंकि 1200-1300 रुपए इनका खर्चा हो रहा है। फिर इनकी मेहनत है वो अलग है। हाँ, चले, अभी अनकम्प्लीट है तो ये कंप्लीट करेंगे। भेट आइलैंड पे जो सामान, पानी, खुराक, सीमेंट, बजरी, वो इस जेटी पे उतारी जाती है। हम जहाँ उतरे थे वो एक अलग जेटी थी और ये सामान वाली जेटी अलग है। और आपको ये यहाँ पर आलू प्याज के बोरे भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ उतारे में। अब जिसका होगा वो उठा के यहाँ से ले जाएगा। और पानी के टैंकर की जो कश्तियाँ हैं वो भी यहीं आके रुकती हैं। अली, ये तो सामान वाली जेटी है, यहाँ क्या नीचे करने गए थे? असल में मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ मछलियां हैं छोटी छोटी, अच्छा, छोटे छोटे पानी में, क्योंकि यहाँ पानी की गहराई ज्यादा नहीं है। हाँ। तो वो छोटी मछलियों को मैं देखने गया था, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो शायद वो डर गई, वापसी चले गई पानी में। कश्ती सीखने गया। मैं फिर खाली हाथ ऊपर आ गया। जजीरे पर पुख्ता मकानात के साथ साथ कई झोपड़ी नुमा मकानात भी अपनी खस्ता हाली की रुदात सुनाते दिखाई देते हैं। चाचा ने फरमाइश की हमारी फिल्म बनाई। कैसे आप, ठीक है? क्या आपका नाम सबसे पहले तो मुझे बताएं? जी, मोहम्मद इब्राहिम भट्टी। मोहम्मद इब्राहिम भट्टी। भट्टी। अच्छा, ये भट्टी यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि कासिम भट्टी का नाम तो हमने सुना। कासिम हाँ, और सारे हम लोग रिश्तेदार है। अच्छा हाँ, पहले कासिम भट्टी था, फिर हाजी अब्दुल्ला भट्टी याकूब था, अच्छा, उन्हीं उसके का बाद रिश्तेदार उनका है। लड़का आया असलम भट्टी साहब। अच्छा, हाँ, उनके जाने के बाद अब हुसैन असलम भट्टी आए हुए। सारे हम कजन भी है, रिश्तेदार हैं। जो रिश्तेदार भी है आपस सही। में। दीवारों पर चौकिंग और जगह जगह लगे झंडों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन तमाम ही मजहबी और सियासी जमातें इस जजीरे पर सरगर्म अमल हैं, लेकिन मसाइल फिर भी कम होने का नाम नहीं लेते। पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है। अमूमन लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाते हैं या फिर गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग भी मुस्तकिल दर्द-ए-सर है। लेकिन इस जजीरे की सबसे अच्छी बात यह है कि क्राइम रेट यहाँ तकरीबन 0 है। इस जजीरे पर 2 मसाजिद हैं। एक तो जेटी से आगे बढ़ते हुए मेन चौक के बिल्कुल ही सामने दिखाई देती है और दूसरी मस्जिद जजीरे के दूसरे हिस्से पर कायम है। यहाँ के बासियों की 99% आबादी माही गिरों के शोबे से वाबस्ता है और साल के 3-4 माह उनके लिए कड़ी आजमाइश के होते हैं कि जिस दौरान ख़राब मौसम के सबब उनका काम तकरीबन बंद हो जाता है। मरकज़ी बाज़ार में घूमते हुए एक स्कूल भी दिखाई दे जाता है जिस पर गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड और इस पर दर्ज 1923 का सन इसकी कदामत की गवाही देता है। भेट जजीरे पर 2 चीज़ें दिलचस्पी से खाली नहीं। एक तो यहाँ बाइक रिक्शा का वजूद ही नहीं, लोगों की आमदोरफ्त अपने घरों से बाज़ारों तक पैदल ही होती, और दूसरा ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन से इज्तनाब करते हुए चौक और मखसूस मकामात पर दर्जनों अफराद बैठ कर आपस में गपशप करते हैं, जबकि कुछ टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ खेल खेलते दिखाई देते हैं। यानी एक खालिस गांव वाला माहौल इस जजीरे पर देखने को मिलता है।
बिलाशुबा जजीरा भिट एक कौमी तारीखी विरसा है। यहाँ के लोग मुश्किलात के बावजूद इस जगह को छोड़ने पर आमादा नहीं। सदियों पुरानी तारीखी सकाफत को महफूज करने के साथ अगर यहाँ के बासियों को बुनियादी सहूलतें फराम कर दी जाएं तो बकौल शायर ये दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। अच्छा, मैंग्रोव्स के जंगलात पे हमें एक दोस्त लेके आए। यहाँ बिल्कुल करीब ही मैंग्रोव्स के जंगलात भी लगते हैं। नेटी जेटी पुल के नीचे तो नज़र आ ही जाते हैं आसानी से, लेकिन ये एक अलग से जेटी बनाई हुई है भिट आइलैंड के साथ ही। हाँ, तो बिल्कुल सामने ही मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। लॉन्च के जरिए वहाँ पहुँचा जा सकता है क्योंकि बीच में छोटा सा गैप है, नामुकम्मल जेटी है मेरे ख्याल से। या पानी उतर जाता होगा, ये नीचे कीचड़ है, और जहाँ कीचड़ होता है तो और ये समंदर का पानी होता है, वहाँ मैंग्रोव्स के जंगलात ज़्यादा फलते फूलते हैं। अच्छा, आते वक्त तो हमने दूसरी जेटी का इंतखाब किया था, मतलब वहाँ उतरे थे। अब जाते वक्त हम दूसरी जेटी से, और ये लोहे का रास्ता बना हुआ है। वो सीमेंट का रास्ता था, कदीम रास्ता था, लेकिन ये वाला जो है नया इन्होंने बनाया है। इस रास्ते को अख्तियार करते हुए हम कश्ती की तरफ जाएंगे, और बड़ा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर चलते हुए। गर्म दिन है लेकिन यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। भेट आइलैंड के जिस जजीरे पे मौजूद हूँ और यहाँ की जो नई जेटी बनी हुई है जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये थोड़ी सी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब जदीद इसलिए कि ये अगर पानी होता है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर होती चली जाती है, और ये पिलर जो लगे हुए ये फिक्स है। और ये जो जेटी जो है इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये ऐसे ऐसा पानी के हिसाब से ऊपर होती चली जाती है। और वो पीछे जो पुल नज़र आ रहा है वो भी पानी बढ़ता है तो खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। पानी के प्रेशर और उसके दबाव की वजह से कुछ ऐसी जदीद इसको टेक्निक से बनाया गया है ताकि पानी आए और पानी की बुलंदी हो तो ये पुल खुद ब खुद उसके लेवल पे आ जाए। आज के सफर के दौरान पहली दफा मैं इस तरह खाना पीना तैयार करूंगा। मुझे अच्छे हैं यार एहसान भाई। चलती लॉन्च के दौरान आपको खाना पीना क्या हो? पीने का मजा वही है, खाना पीना। जी एहसान भाई, आप भिट जजीरे पे आए, और अली तुम भी, कैसा लगा आज यहाँ का? पहले तुम बताओ एहसान खान साहब। बहुत जबरदस्त। अच्छा। और बहुत बड़ा जजीरा है ये। मनोड़ा से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें तो फिर भी एक साइड से रास्ता जा रहा है, यहाँ तो चारों तरफ ही पानी। अच्छा, तो असल जजीरा वही होता है जिसके चारों इतराफ में पानी हो। और जहाँ एक इतराफ पानी या दो इतराफ पानी और एक साइड रास्ता हो तो वो जजीरा नुमा कहलाता है। जजीरा नुमा, ये पेवर जजीरा है। सही सही सही, ये तुमने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, जजीरा नुमा। तो हम खैर पेवर जजीरे भिट आइलैंड के ऊपर मौजूद है, और अली से पूछते हैं कि आज इसको यहाँ का सफर कैसा लगा। जी अली भाई, मुझे तो थोड़ा आगे आ जाओ। यहाँ का सफर मेरे लिए बड़ा नया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ ऐसे जजीरे पे। अच्छा। कि जहाँ पे जमीनी कोई रास्ता नहीं है। सही। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बाकी मालूमात तो आपको दे दी एहसान भाई ने। सही। लेकिन हाँ, तो बाकी ये गलियां भी काफी तंग है यहाँ की। सही। और लेकिन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ के। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आप में से यहाँ आ चुका है तो अपने कमेंट में तजर्बात लाजमी शेयर करें। नहीं आए तो एक विजिट करना चाहिए, एक देखना चाहिए कि ये भी कराची का एक हिस्सा है। हालांकि वैसे आम आबादी से कटा हुआ है, सहूलियात ना काफ़ी हैं, छोटा इलाका है, गलियाँ तंग हैं, लेकिन एक यहाँ की मुझे अच्छी बात लगी, लोग मिलजुल के रहते हैं और सब एक साथ बैठ के गपशप करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।